थे जिससे आपको अभी तक शैतान ने भरमा रखा था। आप सुनते थे कुछ और समझते थे कुछ, सुनते थे कुछ और समझते थे कुछ। वो कोई ना कोई चीज, एक चीज उसमें से हटा देता था, मात्राएं हटा दे, शब्द हटा दे, शब्द को दूसरे तरीके समझा दे, और आप उन चीजों को अपने जीवन में लक्ष्य समझ के रख रहे हैं कि मैं जो हूं परमेश्वर की बातों को मान रहा हूं। और कर क्या रहे हैं भैया? आप किस तरीके सोच विचार हैं? सोचिए, आज का दिन आपको दिया गया है सोचने के लिए। मैंने नहीं दिया है कि आप सोचे कि इन मनुष्य ने दिया है, नहीं, ये यीशु मसीह ने आपको दिया है। बहुत से लोग इस दिन को देखना चाहते थे, इस दिन में प्रवेश करना चाहते थे, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। परमेश्वर की बातें आज के दिन सुनना चाहते थे, नहीं सुन पाए। धन्य है वो, धन्य हो आप जो आप इन पवित्र बातों को सुन रहे हैं। जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कौन सा कोड़ा? परमेश्वर की बातों का, बातें का कोड़ा नहीं कि कोड़े से यीशु मसीह मारता है क्या? नहीं है। वो कोड़े जो वचन रूपी कोड़े होते हैं, वचन रूपी, जो परमेश्वर के विरोध में हम और आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कर जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता। और शैतान भी उन बातों को उस तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपके सम्मुख रखता है कि आप उसको परमेश्वर का वचन मानते हो, परमेश्वर का आज्ञा मानते हो, जबकि वो आज्ञा नहीं होती है। वो उसमें से बहुत सी चीजें घूम जाती हैं। अगर मैं परमेश्वर का वचन आपको बता रहा हूं, इस वचन में ऐसी ऐसी बातों को उजागर करूं जिन बातों का कोई वही नहीं है, उनका कोई लाभ नहीं है, न सुनने से, न त्यागने से, न सुनने से कोई लाभ नहीं है। मगर क्या है कि जब बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर सबसे पहले आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, जितना आपने नहीं प्रेम करा था। आप ईसाई हैं, आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले नहीं। वो मनुष्य से प्रेम करता है। मनुष्य पहले, ईसाई बाद में है। धर्म की बात बाद में आती है, पहले क्या आती बातें? मनुष्य के प्रेम की। यीशु मसीह ने प्रेम किया है सबसे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी से उनको कोई मतलब नहीं, उनको मनुष्य से मतलब था। ये सब चीजें जो क्या है, ये संसारिक चीजें हैं, ये सब संसारिक चीजें हैं। संसार क्या करता है? अपनी बातों में, अपने कामों में मनुष्य को क्या करता है? फंसाता है। और हमें और आपको जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर क्या करता है? छुड़ाता है। और उसने हम और आपको छुड़ाया है, जो हम लोग आज छूट कर परमेश्वर की बातों को समझने पा रहे हैं, जानने पा रहे हैं, उन बातों को जिनको बहुत से लोग जानने और समझना चाहते हैं मगर नहीं समझ पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम अटूट है। हम और आप, बहुत से भाई बहन क्या कहते हैं? हम बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, मगर हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, यीशु मसीह के बराबर प्रेम नहीं कर पाते। हमें और आपको उसके प्रेम में बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है। जब उसके प्रेम में हम और आप बने रहेंगे तो क्या लाएंगे? फल लाएंगे, उसके अनुसार फल लाएंगे। जब बने रहेंगे तो ऐसे हम सोचते रह जाएंगे कि हम यीशु मसीह के लिए ये करेंगे, यीशु मसीह के लिए ऐसा करेंगे, यीशु मसीह के लिए अब ऐसा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। शैतान सिर्फ सुचवाता है, करवाता नहीं है। मगर हम और आप आज के दिन जो परमेश्वर का कलाम सुन रहे हैं, इस कलाम में परमेश्वर आपसे बता रहा है, आपसे बातें कर रहा है। आप उन बातों पे गौर करिए, अपने जीवन को देखिए कि कहाँ कहाँ पर आप चूक गए, कहाँ पर शैतान ने आपको
बहुत वर्षों से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से परेशान कर रखा है। अपनी बातों को आपके अंदर, आपकी बुद्धि में डाल रखा है। आप उन बातों से किस तरीके के हो गए वो सोचिए, जानिए। वो पहले जैसा प्रेम क्यों छोड़ दिया आपने? पहले तो आप बहुत यीशु मसीह से प्रेम करते थे, वो प्रेम कहाँ चला गया? उसके लिए बैठे रहते थे घंटों, उठते बैठते चलते फिरते सोचते समझते, हर एक वो चीजें यीशु मसीह से शुरुआत होती थी और यीशु मसीह से ही अंत करते थे। हैं? वो बातें कहाँ चली गई? कैसे चली गई? कौन लेके गया? शैतान में इतनी ताकत है क्या कि वो आपके पास से परमेश्वर की बातों को खींच ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं। हम भरमा दिए गए, हम भरमा दिए गए। चेत जाइए, निकल आइए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। वो एक बार फिर आपको पुकार रहा है, अपने प्रेम को, अपने प्रेम करने वालों को, जिनसे वो प्रेम करता है। आप क्या सोचते हैं आपसे कोई प्रेम नहीं करता? यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है। आप चाहे जैसे हो, ये चीज मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आप उससे प्रेम करते, वो आपसे प्रेम करते। जो लोग यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनसे भी प्रेम रखता है। परमेश्वर भी उनसे प्रेम रखता है जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। क्योंकि वो लोग जैसे आप हो, आपको यीशु मसीह को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आपको किसने रास्ता बतलाया? परमेश्वर ने रास्ता बतलाया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसकी क्या सुनो? वो बातें सुनो जो तुम्हें जीवन देंगी, बहुतायत का जीवन देंगी। हर एक दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी दूर हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम पर आज आपके पास से हजार लाखों मील दूर समुद्र की सतह पाई जाएगी। आप शुद्ध हो जाएंगे। आपके अंदर का हर एक वो बैर भाव, दुख, तकलीफ, गुस्सा, क्रोध, पाप, सब कुछ निस्तान नाबूद हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम पर हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। आपको शुद्ध किया गया है। धन्यवाद करते हैं। पिता ने मुझे बुद्धि दी है, समझ दी है। वो बुद्धि, वो समझ हम कल तक नहीं समझ पाते थे उन बातों को, मगर अब हम समझने लगे। जैसे जैसे आपका प्रेम उसमें बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप उसकी हर एक बातों को समझने पाएंगे। वो समझाएगा। पूछते रहिए, पिता ये बात नहीं समझ में आई। मैं आपको बात बताता हूँ, मैं वचन को पहले नहीं समझ पाता था, मगर मैं उस वचन को छोड़ता भी नहीं था। वहां पर उन वचन को पकड़े रहता, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, एक दिन पता नहीं क्या हो जाता था कि अपने आप उसकी हर एक बातें, जो बातें हमको शांति दे, वो बातें मेरे सामने उजागर हो जाती थी और हम खुश हो जाते थे कि यीशु मसीह ने मुझको अपनी बातों को बतलाया है। इस बात से खुशी होती। यीशु मसीह ने कहा है कि जो बातें तुमको नहीं समझ में आती, नहीं समझ पाते, उनको थामे रहो। जब मैं आऊंगा तुमको हर एक वो बातें बताऊंगा, हर एक एक बात। जैसे हम और आप अपने घर में रहते हैं, तो बच्चे, अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा शिकायत उसकी कर रहा है, एक बच्चा उसकी शिकायत कर रहा है, ये करा, वो करा, ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा। पिता कहते तुम बताओ, तुम्हारी भी सुनेंगे, तुम्हारी सुनेंगे, दोनों लोग बताओ, है ना। ऐसे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आऊंगा तो तुम्हारी सब कुछ मैं सुनूंगा, सब कुछ। तो हम इंतजार करें तब तक। क्या हम, जब तक वो नहीं आ रहा तो हम क्या करें? पाप करें? नहीं, इंतजार करें, वो आएगा। तब तक आप अपनी कमियों को, वो कमियां जो शैतान के द्वारा आपके अंदर उपजाई गई थी, आप यीशु मसीह के द्वारा दूर कर दीजिए। यीशु मसीह के द्वारा दूर कर दीजिए, वो सब दूर हो जाएंगी। जब वो आएगा तो क्या, कैसा पाएगा आपको?
पाक पवित्र पाएगा, आपसे खुश होगा। आज आप सोचते हो हमसे वो भी हो गया, ऐसा वो हो गया, ऐसा वो हो गया, ऐसा काम वो हो गया, वो नहीं होना चाहिए हो गया, और सब शैतान के द्वारा उपजाए गए थे। आपकी बुद्धि पर वो राज्य करने लगा था। आज उसका राज्य खत्म हो रहा है। आज उसका राज्य खत्म हो रहा। जब उसका राज्य खत्म हो रहा है तो अब हमारे पास रहेगा क्या? सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम रहेगा, और वही प्रेम हम पर को क्या करेगा? हम पर काबिज करेगा, कब्जा करेगा। यीशु मसीह का प्रेम, और हमें कैसा बनाएगा? बलवंत बनाएगा। बलवंत, मसीह में बलवंत। हम आज छोटी छोटी बातों में घर में उलझ जाते हैं, अपने बड़ों को तमाम ऐसी बातें बोल देते हैं, अपनी पत्नी से कुछ ऐसा कह देते हैं, अपने बच्चों को कुछ ऐसा कह देते हैं, अपने बारे में कुछ ऐसा बात सोच लेते हैं। वो सब कुछ शैतान के द्वारा है। आपको शैतान भरमा रहा है, उसके चक्रव्यूह में नहीं आइए। आप यीशु मसीह का नाम लीजिए कि प्यारे पिता, मुझको इस शैतान के पास से छुड़ा ले। देखिएगा इसी वक्त, अभी इसी वक्त आप उन हर एक कामों से जो आज तक आप करते हैं छूट जाएंगे। यीशु मसीह छुड़ाएगा, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मुझ में इतनी ताकत है सिर्फ मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। जो ताकत आपके पास है वही ताकत मेरे पास है। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना करिए अपने लिए। देखिए यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, आपके परिवार के शांति देगा। आपके व्यर्थ के बातें जो घर में सुबह जैसे ही होती तमाम होने लगती, ये वो ऐसा वैसा, महीनों पुरानी बातें, सालों पुरानी बातें, पीछे के वक्त की बातें, बच्चों की बातें, पत्नी की बातें, अपनी बातों को सब लेकर क्या करते हैं हम लोग? व्यर्थ का वाद विवाद। अगर वही समय जो शैतान कहता देखो इनको डाल दिया, काका कुकू क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे। अगर वो यीशु मसीह का नाम लेना तो उसी वक्त वहां से छूट जाएंगे। और शैतान मालूम कैसे जाएगा? लेट के जमीन में जाएगा, आप भेजेंगे, लेटते हुए जाएगा, रोते हुए लेट के। अरे आप ताकतवर हैं। आप पहले कैसे, जब यीशु मसीह में शुरुआत में आप आए थे, कितना प्रेम करते थे, कितनी दुआ करते थे। आपके घर में आपकी पत्नी या बच्चे या आपके भाई या आपकी माँ आपको कह देती नाश्ता कर लो, खाना कर लो, बोलो बाद में खाएंगे, पहले दुआ करेंगे। और आज शैतान ने आपको किस तरीके से बना दिया, भूल गए? अरे आज भी आपके पास वही प्रेम है। यीशु मसीह नहीं बदल गया, आपको शैतान ने बदल दिया। आप अपनी सोच को बदलिए, पुकारिए अपने प्रेम करने वाले को, यीशु मसीह को पुकारिए। वो आपको छुड़ाएगा, वो छुड़ाएगा, वो छुड़ानेगा, आपको छुड़ाएगा। उसने छुड़ाया है आपको। शैतान आपको भरमा दिया, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में डाल दिया, अरे ऐसा है, वैसा है, ऐसा। अरे आप उसके भरमाने में आ गए। आप नहीं जानते हो क्या? सब जानते हो। आप लोगों को बताए हो, लोगों को आपने छुड़ाया, यीशु मसीह के नाम पर छुड़ाया है। आप फिर आप खुद फंस गए, क्योंकि आप छुड़ाने वाले थे। उसने सोचा, शैतान ने सोचा ये सबको छुड़ाता, इसी को फंसाओ। उसकी चालाकी में आ गए? नहीं, आप चालाकी में नहीं आएंगे। आपको परमेश्वर ने चुना है। आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अपने प्रेम को उजागर करिए, दिखाइए उस प्रेम के लिए। उस यीशु मसीह के प्रेम में आप क्या करते थे? फास्ट रखते थे। छोड़ क्यों दिया? कैसे छूट गया? किसने छुड़ा दिया? किसने फास्ट छुड़ा दिया? अब नहीं रखेंगे, अब नहीं रख पाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होता। बहुत से लोग समझाने वाले, बाइबल में पढ़ा होगा, कितने लोग निकल पड़े रास्ता दिखाने के लिए। वाला बाईपास वाला रास्ता दिखेंगे क्यों? वो रास्ता आपके मार्ग पर जाता है बाईपास वाला? नहीं, ये सब भरमा रहा है। उसके भरमाने में नहीं आइए। यीशु मसीह के नाम पर उसको बोल दीजिए। यीशु मसीह के नाम पर हमारे घर से, हमारे पास से, हमारे मिलने वालों से, हमारे परिवार से, एक एक जन के पास से हजारों लाखों मील दूर
समुद्र की सतह में चला जाएगा। आपकी आज्ञा को मानेगा, आपकी आज्ञा को नहीं मानेगा, यीशु मसीह उसको डांटेगा। शैतान जब वहां गया तो क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? कहने का इसे घूमते घामते चले जाए। वो भी अपनी मन से नहीं जा सकता बिना पूछे हुए। आप सोचिए, आप बिना पूछे क्या क्या कर देते हैं। अरे यीशु मसीह से पूछिए, देखिए वो आपको बताएगा। आपका पिता है, पहले आप जिसको पिता कहते थे, आप उससे प्रेम करते थे, ये किसने भरमा दिया? किसने भरमाया आपको? है किसने भरमाया? उसको क्या करिए, यीशु मसीह के नाम पर हुक्म दीजिए, और वो जहां पर आप उसको हुक्म देंगे वो वहीं पाया जाएगा। आपकी बात कभी भी हाँ की हाँ और ना की ना होगी। मालूम है, आपने जो कह दिया यीशु मसीह वही करेगा। है उसने ऐसा कुछ भी कहना, मैंने ऐसा कुछ भी रख छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या? कुछ नहीं छोड़ा। सब कुछ तो जानते हैं आप। पुकारिए अपने पिता को, वो आपकी बाढ़ जोड़ा। अभी इस वचन को हम बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं जैसे आप सुन रहे हैं। जब सुनकर अपने घरों में जाएंगे, इसको याद रखिएगा, आप जैसे ही बुलाएंगे यीशु मसीह आपके पास अपने दूतों को भेजेगा, और दूत आपको क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। ए शैतान, भाग जाए यहाँ से, इसके पास से हजारों लाखों मृत्यु चले जाए, यीशु मसीह के नाम पर चला जाए, आप शुद्ध हो जाएंगे। आपके हाथ पैरों की तकलीफें, आपके हाथ पैरों की तकलीफें जो बहुत दिनों से, बहुत समय से, सोचना बंद कर दीजिए, यीशु मसीह के लिए सोचिए। जो लोग तकलीफ में है, कष्टों में है, परेशानियों में है, वो सब छुड़ाए जाएंगे। उनको मैं नहीं छुड़ाऊंगा, आपका पिता यीशु मसीह छुड़ाएगा। यीशु मसीह छुड़ाएगा। आप प्रेम नहीं करते क्या यीशु मसीह से? आपके प्रेम की चर्चा होती है कि आप यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। शैतान ने तो तमाम ऐसी चीजें बना दी हैं कि ऐसे चीजों को दिखा दिया लोगों को। लोग कहते हैं कि अब इन्होंने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। नहीं, आप भी आज भी वैसे ही प्रेम करते जैसे करते थे। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शैतान ने भरमाया। मगर यीशु मसीह आपको काहे लिए आया है? पाक पवित्र शुद्ध बनाने आया है। आज का दिन आपका दिन था। आपने पुकारा था, उसको पुकारा था अपने पिता को। उस पिता ने आपकी आवाज को सुन लिया। आपकी बातों को कितने लोगों के बीच में, हमें नहीं मालूम कि कितने लोग सुन रहे हैं, मगर मैं जान रहा हूं पिता जरूर सुन रहा है। और जो सुन रहा है, वो जो सुनेगा वो करेगा। आपको दुख और तकलीफों से निजात दिलाएगा, आपको कष्टों से निजात दिलाएगा, आपको गरीबी से निजात दिलाएगा, आपको परेशानियों से निजात दिलाएगा, आपके कर्जों से मुक्त कराएगा। क्यों परेशान है? आपका पिता क्या है मालूम है आपको? आपका पिता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसका जब वो बैठता तो उसका पैर कहाँ होता है, सर कहाँ होता है, आप जानते हो? सोचिए आपका पिता कितना बड़ा है? जो 7 फुट का 8 फुट का है तो वो तो घमंड करता है। आपका पिता कितने उसका है, फुट का है, कितने वजन का है, आपको मालूम है? वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना? आप कतई चिंता ना करिए। आपके पास आने वाले दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को, कर्जे वाला आ रहा है, वो 2 दिन से उसने टाइम दिया था, आज क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं कहेगा। यीशु मसीह के नाम पर छूटो गया, उस कर्जे से छूटोगे, उस परेशानियों से छूटो, उन दुखों से छूटोगे, यीशु मसीह के नाम पर छूटोगे, और देखिएगा आपके जीवन में खुशहाली आएगी। खुशहाली मेरे कहने पर नहीं आएगी, ये यीशु मसीह कह रहा आपसे। यीशु मसीह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं भी यीशु मसीह से प्रेम करता हूं जैसे आप प्रेम करते हैं। आपका प्रेम सच्चा है। शैतान ने सिर्फ भरमा के रख दिया। तो पहले जैसा वाला प्रेम कहां गया?
पहले जैसे प्रेम करते थे आप, कैसे प्रेम करते थे? रातों दिन उसके लिए जागते रहते थे, बातें करते रहते थे। क्या हुआ मालूम क्या हुआ? उस शैतान ने आपको प्रेम को जान लिया और समझ लिया। उसने क्या करा, बीच में ही विघ्न बाधा डाल दी। उसका विघ्न बाधा खत्म हो गई, खत्म हो गई और आप जय में आ गए। आप जय में आ गए। देना आपके दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां आप देखिएगा, आप फोन करेंगे मुझको, आप मुझको फोन करके अपनी गवाही देंगे, हम उस गवाही का इंतजार करेंगे। मैं भरमा नहीं रहा हूं कि आप मुझको फोन करेंगे और मैं दिखाऊंगा मेरा वचन सुनने वाले कितने लोग। नहीं, मैं आपके प्रेम का उजागर करना चाहता हूं कि आप अपने प्रेम को जो आप यीशु मसीह से करते हैं उसको उजागर कर दीजिए लोगों के बीच में। आपकी बातों को सुनकर लोगों के मन भर जाए, वो खुश हो जाए, आनंदित हो जाए। शैतान ने सालों से उन्हें दुख दिया था, आज के दिन शैतान का आखिरी और अंतिम दिन था जो आपने मुझने सबने मिलकर तोड़ दिया। यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर के पवित्र पाक कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष मिले। आइए प्रार्थना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवी जिंदा जलाली परमेश्वर तेरा शुक्र हो। हाँ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमें बुद्धि दी, तूने हमें ज्ञान दिया, तूने वो शब्द दिए जो मैंने आज तेरे लोगों के बीच में बोल दिए। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, एक एक बहन को, एक एक भाइयों को, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर तेरी आशीष है। हाँ प्यारे ईश्वर, उस सालों से दुख तकलीफों में, महीनों से बात ईश्वर घोर तलरिया शरक भारी दुख में है प्यारे पिता, उनके हर एक चीजें आज तूने अपने पवित्र यीशु मसीह के नाम पर हर एक वो खराब चीजें दूर हो गई। यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। इस वचन पर तेरी आशीष होती है, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।